बच्छ बारस की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं थी। एक बार उनके गांव में कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। इसके कारण गांव में अकाल पड़ गया। तो साहूकार ने गांव की भलाई के लिए एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडितों की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी और अपने पोते को उसी तालाब में गाड़ दिया। उस दिन बच्छ बारस थी और सेठ की बड़ी बहू ने बच्छ बारस का व्रत रखा था। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। तब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा, तो अन्य लोग भी उसके साथ उस तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूं धानुला बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूंला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेहूंला धानुला समझकर पका लिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही यह तालाब भरा था। तब अपने पोते से साहूकार ने पूछा कि बेटा, तुम जीवित कैसे हो? तब उनका पोता बोलता है कि मुझे तो गाय माता ने बचाया है। तब साहूकार ने बोला, गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार बोला, दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है? तब दासी बोली कि आपने गेहूंला धानुला को पकाने के लिए कहा था, तो मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया? अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया, तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने अपनी पत्नी, अपनी बहुओं तथा अपने बेटे से पूछा कि किसी ने कोई धर्म या पुण्य किया है तो वह बताएं। तब बड़ी बहू बोलती है, पिताजी, आज बच्छ बारस है और मैं पिछले कई सालों से बच्छ बारस का व्रत कर रही हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से आज मेरा पुत्र वापस जिंदा हो गया और इस गाय का बछड़ा भी वापस जीवित हो गया। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया
कि सभी स्त्रियों को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।